जहाँ पर आदित्य ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो वो ही दोस्त है जहाँ पर आपको बता दें कि इनसे उनका गहरा ताल्लुकात था। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी, क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है मैम। पवन, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे? आपके दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, ऐसा सुनने में आया है। क्या पूरा वाक्य थोड़ा मुझे डिटेल से बताएं। मैम वाक्य था 2019 के आसपास हम एक कोचिंग में पढ़ते थे साथ में, मैं भी आदित्य भी और वो लड़की भी और भी मतलब कुछ लड़की थी, सभी हम फ्रेंड थे साथ में। तो मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि आदित्य और वो उषा, नाम लड़की का उषा था, वो रिलेशनशिप में आ गए हैं। और मतलब उसने, आदित्य ने मतलब मुझे जब तक बताया नहीं था इस बारे में। एक दिन ये दोनों साथ में एक मील पे हरवाड़ा रोड है, वहाँ पर मतलब वो है जंक्शन फूड, वहाँ पे बैठे हुए थे साथ में। तो वहाँ कुछ लड़के जो उषा के परिचित थे, उसके मतलब एक शायद उसका भांजा था, अमन नाम था उसका, और एक दिनेश नाम का लड़का था जो शायद उषा से पहले कभी रिलेशनशिप में था। वो आए और 4-5 लड़के उनके साथ में थे। उन्होंने इनके साथ में हाथापाई करी, इसका मोबाइल छीना, तो आदित्य ने अपना मोबाइल वगैरह मतलब उस टाइम पे तोड़ दिया था। उसके बाद काफ़ी लंबा इनका रिलेशनशिप चला और लगभग 2-3 साल बाद तक, 2-3 साल तो वो मेरे साथ रहा। उसके बाद 2023 में मेरी जॉब वगैरह लगी तो मैं उससे थोड़ा दूर हो गया, मतलब मैंने मतलब इतनी बातचीत थोड़ी कम हो गई। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले लगभग 8 फरवरी या 9 फरवरी को उसकी कॉल आई। 8 फरवरी को शाम रात को 10 बजे उसकी मेरे पास कॉल आती है। बोला भाई मुझे मतलब शादी करनी है उषा से। भाई कर ले, हम सब तेरे साथ हैं। मैंने पूछा उससे, मैं उषा तैयार है? उसने कहा कि हाँ उसी की कॉल आई है, वो तैयार है और उसका रिश्ता हुआ था, इसलिए वो प्रेशर मतलब उसमें है, थोड़ी परेशान है। वो कह रही है मुझे लेके चलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है चल भाई, कल देख लेते हैं। फिर अगले दिन 9 तारीख को फरवरी को सुबह में, मैं तो थोड़ा काम से बाहर गया हुआ था, उसकी कॉल आई, बोला तुम वहाँ जाना हापुड़। मैं ठीक है। फिर हम मतलब एक ये भाई है हमारा शिव कुमार, एक सतेंद्र है और एक भाई और थे साथ में, तो 3-4 लोग उसको लेके वहाँ गाजियाबाद पहुँचे। गाजियाबाद सारे मतलब कागज़ वगैरह सब तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में लगभग मतलब अगर 5 मिनट और वो अपनी बात ना बदले तो शादी हो जाती है। मैं बाहर था, मेरे पास फ़ोन आया एक भाई का कि भाई इसने उषा ने मना कर दिया शादी करने के लिए। मैंने कहा कि यार चलो अच्छी बात है, अगर पहले कर दिया, शादी के बाद कहीं थाने कोर्ट कचहरी में आके मना करती तो फिर तुझे दिक्कत होती। मैंने आदित्य से बात की, मैं आदित्य भाई अच्छा हुआ इसने पहले ही मना कर दिया, कल को थाने में मना करते तो तू भी जेल जाता, जो तेरे साथ 4 भाई हैं ये भी जेल जाते। उसके बाद फिर उषा ने इससे शाम को बात करी, हम वहाँ से सब आगे से समझा के थोड़ा समझ गया, हमने साथ में बैठ के इसी घेर में इसको समझाया। मतलब वो थोड़ा हो गया, मतलब दिमाग से थोड़ा परेशान था उस टाइम पे। तो शाम के टाइम में लगभग 8:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है उषा की। वो मुझसे बोली कि भैया कहाँ पर हो? मैं तो गाँव में हूँ। बोली जल्दी घर पहुँचो आदित्य के, वो घेर में है, अपने फांसी लगा रहा है। मैंने कहा मैं रुको 1 मिनट। मैंने फिर इन्हें सबको बारी बारी से फ़ोन करा, ये सब बाहर थे। मैंने इनसे कह दिया कि तुम किसी न किसी को भेजो वहाँ पर। तो इन्होंने लगातार, मैंने भी कॉल करी आदित्य के पास में, इन्होंने भी कॉल करी 9 फरवरी को रात को। तो वो मतलब बारी बारी से जैसे कॉल करते रहे तो उसने समझ गया कि हाँ मतलब पता चल गया है। तो मतलब वो अपने घेर से निकल के वहाँ ताला लगा के बाहर आ गया। इतने में मतलब जो लड़के मैंने भेजे थे वो उसके घेर में जाके कूद गए। उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने घर से आया बाइक लेके, वो मुझे मिला, मतलब भैया थे, उन्होंने 2-3 अपने साथ में लेकर उसे गांव के बाहर की तरफ घूम रहे थे, उसके साथ में समझा रहे थे। मैं भी उसके पास गया, मैंने भी समझाया, रात को 10:30 बजे तक यहाँ समझाया। कोई ना मतलब वो समझ गया, बहुत समझाया, समझ गया। उसके बाद उषा ने उसके पास मैसेज वगैरह कॉल करने स्टार्ट करे और उसको मतलब दिलासा देने लगी कि मेरा रिश्ता मैं तुड़वा दूँगी, और मतलब फिर से उसके अंदर एक उम्मीद जगाने लगी। मगर चल उसकी कॉल आई मेरे पास, कह रहा भाई उसका रिश्ता टूट जाएगा। और वो मैं कहा यार रिश्ता टूटने से कोई बात थोड़ी है, जब वो शादी को अब मना कर दी तो बाद में ही मनी है उसकी। तो बोला नहीं यार अब वो कुछ बात चल रही है। फिर उसने एक दोस्त है हमारा, उसके पास कॉल करके ये भी बोला कि भैया तुम मेरी शादी करा दो। उसने बोला कि किसकी शादी करा दो? हाँ मेरी और आदित्य की, हाँ कि हमारी शादी करा दो भैया तुम। उसने बोला कि उस दिन तो तुमने मना कर दिया। बोली भैया अब कर लूँगी और तुम करा दो। उन्होंने बोला तुम अपना मन पक्का कर लो, हम तैयार हैं, करा देंगे। उसके बाद 2-1 दिन उन्होंने मतलब लगातार बात करी और आदित्य को दिलासा पूरा दे दिया कि हाँ मेरा रिश्ता टूट चुका है। वहाँ से आदित्य खुश था, मुझसे बोला हाँ भाई अब सब ठीक है, टेंशन फ्री हूँ। मैं कहा चल अच्छी बात है।
और लगभग फिर जो मतलब मैं थोड़ा बिजी था, मैं चला गया लखनऊ किसी काम से, फिजिकल वगैरह था मेरा। उसके बाद मैं आया घर पे, थोड़ा काम चल रहा था, मतलब मेरी उससे बातचीत नहीं हो पाई लगभग 4-5 दिन आदित्य से। तो फिर ये भाई शिव कुमार, इसकी कॉल जाती है कल परसों शाम, जिस दिन ये हादसा हुआ। भाई बोला मेरे से कि यार ऐसे ऐसे आदित्य ने एक पोस्ट डाली है। तो मैं थोड़ा मतलब हाथ वाथ सने हुए थे मेरे, मतलब काम कर रहा था घर पे। मैंने वो पोस्ट ध्यान से पढ़ी नहीं। जब मैंने वो पोस्ट नहीं पढ़ी तो मुझे लगा यार ये शायद उसे लेके निकल गया है कहीं, और उसमें वो लिखा हुआ है कि मतलब आजकल जो पोस्ट डालते हैं कि हम दोनों निकल गए हैं और हमें परेशान मत करना। तो मैंने वो ध्यान से पढ़ी नहीं। कुछ देर बाद शिव कुमार भाई की फिर से कॉल जाती है, बोला कि यार वो फांसी लगा लिया, सिस्टर ने बताया, घर से कॉल आई। मैं सीधा यहाँ आया, देखा तो वो मतलब खत्म। हाँ, उसके बाद ये उसका भाई का मोबाइल है, मैंने इस मोबाइल में मतलब रात को चेक करा, वो डिटेल से पढ़ा मतलब क्या लिखा हुआ था। ऐसा लोगों का कहना है कि जो मरने से पहले आदित्य ने आपको अपने पासवर्ड भी शेयर किए थे। मैम ये 9 तारीख की बात थी। 9 तारीख में उसने मतलब पासवर्ड शेयर किए थे। भाई हैं एक राहुल भैया, वो भी मतलब काफ़ी क्लोज थे, उनके पास में पासवर्ड भेजे। मतलब उनका फ़ोन आया कि पवन ऐसा ऐसा आदित्य ने पासवर्ड भेजे हैं। मुझे लगा पता नहीं भेजे होंगे, मैं कहा भैया करता रहा हो तिगड़मबाजी, हो सके कुछ करा हो उसने। जब मैं यहाँ शाम को उसके पास आया था तब मैंने दिमाग लगाया कि पासवर्ड इसने इसलिए भेजे थे। ये बाद में फ़ोन खंगाल लिया। हाँ हाँ हाँ। तो उषा, हाँ, तो वो पासवर्ड मतलब उस दिन मैंने उन्हीं पासवर्ड से, मतलब रास्ते में मैंने उसका मोबाइल चेक करा था वहीं पर, जब 9 तारीख को रात में हम उसे बाहर घुमाने ले गए थे, तब उससे पासवर्ड पूछा, तब वो पासवर्ड सेम निकले जो भैया ने मुझे बताए थे कि मेरे नंबर पे भेजें। और ये तब मैंने उसे मतलब थोड़ा समझाया, मतलब अपनी तरीके से गाली वाली दी, मैं साले तू पागल है ये वो। तब पता चला कि वो इसका इरादा पक्का था, उसने ख़त्म करने का सोच लिया। जी। तो जो उषा है, क्या उसकी शादी हो रही है? अब किसी के लड़के ने, सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस लड़के ने भी आदित्य के साथ मारपीट की है, जिस लड़के से रिश्ता वगैरह हुआ। मैम उसने मतलब इस बारे में मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मतलब वो पोस्ट वगैरह जो डाली है उसमें लिखा था, मैंने बताया ना आपको, उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। हाँ। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है? आदित्य के दोस्त ने लगभग साथ में ही अपने उठना बैठना था, और इस वाक्य को लेकर कितनी बार समझाया भी गया था। लड़का लड़की के प्यार में इस कदर पागल था कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली और परिवार को पीछे छोड़ गया, रोता बिलखता हुआ। और शासन प्रशासन से अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आदित्य ने अपील की है कि आखिर कब तक लड़के ऐसी लड़कियों के बलि चढ़ते रहेंगे। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी ये मौत ज़ाया ना जाए। और शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है परिवार को कि आप तहरीर दीजिए, तहरीर के माध्यम से पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो मुजरिम है उसको सजा मिलेगी। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें, साथ में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। आखिर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट लोगों को उत्साह देता है और जो गलत होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।